मतलब जिस चीज़ को मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। कितने किधर से है ये? कश्मीर। ये गाड़ी है? या ये गाड़ी है? हाँ हाँ सोना टेंट है, टेंट। या आज है 30 जनवरी और जस्ट मैं अभी सो के उठा हूँ और ये व्लॉग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आंध्र प्रदेश स्टेट से। वो दिखाया था इससे पहले वाले व्लॉग में कि मैं एसआर पेट्रोल पंप पे अपनी कैंपिंग वगैरह कर रहा हूँ। अभी मैं उठा ही हूँ, जस्ट उठा हूँ और टाइम अभी 8:08 हो रहे हैं। बस 9 बजे तक मैं छोड़ दूँगा ये जगह। आज हम यहाँ से कई चीज़ें कवर करने वाले हैं। हम काकीनाडा जाने वाले हैं, फिर यानम जाएंगे जो कि पौंडीचेरी में पड़ता है, और तीसरा जो होगा वो अंतर्वेदी है। अंतर्वेदी वो पॉइंट है जहाँ पे गोदावरी का और जो सी है इन दोनों का संगम होता है। 3 तक हम काउंट करते हैं और मैं बिल्कुल रेडी होकर के, बिल्कुल गहरे गौरव सब होकर के आपके सामने आऊँगा। 1 2 3। तो चलो भाई भैया से मिल लेता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पे स्टे करने के लिए परमिशन दिया। उनसे मिलता हूँ, मिलाता हूँ और फिर निकलते हैं अपने राइड पे। ये रे भाई, ये रे भैया जो एसआर पेट्रोल पंप पे जॉब करते हैं और इन्होंने मेरे को परमिशन दी थी। ये हमारे दूसरे अन्ना क्या नाम भाई? वेंकटेश। वेंकटेश। और भैया आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं, नाम क्या आपका? खान। खान। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इधर आऊँगा कभी तो ज़रूर मिलूँगा आपसे। चलो ओके भाई, तो अपनी राइड स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब डायरेक्ट मैं जाऊँगा काकीनाडा। ये एक भैया जी है, इनकी ट्रक है यूपी 78। ये रहे दोनों अंकल जी, एक गाड़ी उधर खड़ी है। मेरी गाड़ी भी यूपी 78 है, तो देख करके आए, पूछे कहाँ से हो कहाँ से नहीं। ये कल्याणपुर से है। अभी कहाँ लेके जाओगे आप? ये मेरे को जाना है रायपुर साइड। रायपुर छत्तीसगढ़। अच्छा 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 अच्छा, चलिए बढ़िया लगा आपसे मिलके। ओके अंकल जी, ओके भैया। भैया लोग मेरी गाड़ी का नंबर देखे तो चले आए कि अरे यूपी 78 भाई कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, तो वही सारी चीज़ें पूछने आ गए। स्कूटी में थोड़ी हवा वगैरह मेरे को चेक करना था कि कैसा है कैसा नहीं है। हवा हल्की सी बढ़ाई है 2 पॉइंट, पीछे 38 रखा है और आगे 33। अब चल रही है बिल्कुल हल्का सा एक्सीलेटर लेने पे अच्छी स्पीड पकड़ रही है। अभी तो सामने ही सूरज देवता है तो कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा होगा आपको, ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा होगा इस टाइम मुझे जैसा दिख रहा है। अच्छी लाइट अभी नहीं है। आगे मिलते हैं, आगे कोई अच्छा सा व्यू आता है फिर वहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, वहाँ मिलता हूँ आपसे। तब तक मैं ज़रा मैप वगैरह लगा लूँ, देख लूँ कैसे कैसे जाना है। अभी गाड़ी मैंने रोकी है थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए। मॉर्निंग में मैं फ्रूट ही खाता हूँ, वही प्रेफर ही करता हूँ खाना। तो अभी ये निकाल लिया अपना पीनट बटर। आराम से चलते, कौन सी इतनी हड़बड़ी है, पेट में खाना होना ज़रूरी है। कल तो भाई खूब सारा पानी रख लिया था। ये देखो यहाँ पे है वो पैकेट जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है, पता नहीं कितना है, 3-4 लीटर तो होगा आराम से। बस अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 10-12 किलोमीटर और है। कहीं शॉप पे नाम वगैरह नहीं लिखा है, बट ये जो एरिया में क्रॉस कर रहा हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे टाइल्स और मार्बल्स की शॉप है, बहुत ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा लेवल पे। बस भाई यहाँ से 15 किलोमीटर और है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, अभी ऐसा व्यू आने वाला है ना, ऐसा व्यू आने वाला है कि भाई मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको भी लगेगा कि भाई ये तो वर्थ इट है, भाई वर्थ इट है यहाँ पे विजिट करना। मैं बताऊंगा नहीं कि कैसा है, क्या दिखेगा आपको, बट जो दिखेगा ना भाई बवाल, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। भाई सार वाले भैया बता रहे थे यहाँ पे एक टाइम आता है जब बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है, सिर्फ 10-15 दिन के लिए। ऐसी गर्मी पड़ती है ना कि आपके स्किन को बर्न कर दे, भयंकर भाई, मतलब पूरा चेहरा काला हो जाता है। किसी का काला होगा, किसी का लाल होगा, बट बहुत गंदी वाली गर्मी होती है। तो भैया को टाइम का लेकर के थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट 25 मई से 10 जून या फिर 15 जून तक वो वाली गर्मी पड़ती है। तो भाई बहुत ही खतरनाक यार, ओहो भयंकर स्मेल थी भाई। पीछे फ्राई की हुई फिश बहुत सारी रखी हुई थी भाई, बड़ी भयंकर स्मेल थी भाई। और इस रूट पे, काकीनाडा वाले रूट पे पेट्रोल की कोई भी दिक्कत नहीं है, दबा दबा के पेट्रोल पंप है भाई। जितना आपको पेट्रोल डलाना है पेट्रोल डलाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेलकम काकीनाडा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। सारा कुछ जो है यहाँ पे तेलुगु में लिखा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि
किधर से जाना है। एक बार ज़रा मैं मैप में चेक कर लेता हूँ। तो भाई हम काकीनाडा बीच तो पहुँच गए, बट अभी हम बीच मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिखेगा। बट अभी मैं आपको थोड़ा और अच्छे व्यू के लिए 3-4 किलोमीटर यहाँ से और आगे की तरफ जा रहा हूँ, जहाँ पे आप बस वो व्यू देखो यार। मैं बताऊंगा नहीं, मैं पहले से डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, ठीक है। वो पॉइंट आएगा ना तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। लो भाई व्यू देखो इनक्रेडिबल। अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, आपको बेस्ट व्यू देने के लिए अभी देखो भाई मैं क्या करता हूँ। ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। भाई देखो हमारी गौतम बे ऑफ बंगाल सी के इतना क्लोज है, बस थोड़ा सा और वेट कर लो। ये देखो भाई व्यू है ना अल्टीमेट। भाई साहब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, लिटरली बता रहा हूँ, सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसे किसी रोड पे राइड करूंगा और इतने ब्यूटीफुल व्यू के साथ। मतलब कभी समुद्र के किनारे कोई ऐसी रोड जा रही होगी और मैं वहाँ राइड कर रहा हूँगा और लगातार मुझे समुद्र दिख रहा होगा। भाई मैंने ऐसा लिटरली बता रहा हूँ सपने में भी नहीं सोचा था। अभी जैसे लग रहा है मुझे कि ये मुझे ज़्यादा मिल गया। मतलब जिस चीज़ को मैंने कभी सोचा नहीं था, मुझे वो चीज़ एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। अल्टीमेट है भाई, अल्टीमेट है। मछली की स्मेल आ रही है बहुत ज़्यादा। ये देखो मेरे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जगह जगह फिश ही फिश है। शिट मैन, ये देखो ये जो दिख रहा है ना ये फिश है। तो ये रे भाई देखो, ये एक पॉइंट मुझे दिखा तो मैं रुक गया। ये एक बहुत ही छोटा सा बीच कह सकते हो आप। उस साइड तो धूप है तो आपको नहीं उतना दिख रहा होगा। बाकी ये देखो लो टाइड्स, थोड़ी सी मीडियम टाइड्स दिख रही हैं। हिंदी और इंग्लिश, तेलुगु इल्ले ना, तेलुगु ना। कितने किधर से है ये? कश्मीर ये गाड़ी है? या ये गाड़ी है? हाँ हाँ कश्मीर टू कन्याकुमारी यूट्यूब चैनल है। कितना पैसे? पैसा वो वीडियो का सेंड करेंगे कितना पैसा? यूट्यूब से अभी कुछ नहीं आ रहा है। मेरा पैसा लगता है। तुम्हारे पैसे? हाँ यूट्यूब से नहीं आ रहा है। कुछ टाइम के बाद जब थोड़ा पॉपुलर होगा तो आएगा। अभी में नहीं है? अभी नहीं है। अभी में पेट्रोल का पैसे लेते? मेरा खुद का पैसा लगता है। तुम्हारा ओन पैसे है? मेरा ओन पैसा। कश्मीर से यहाँ तक 50,000, कैसे बोले? 50,000 और 60,000 पेट्रोल का? या पेट्रोल, मेरा खाना सोना, टेंट है, टेंट या ये मेरा घर है, इसमें सब कुछ है। विंटर के क्लोथ्स, विंटर के कपड़े, गर्मी के कपड़े, टेंट, स्लीपिंग बैग, -15, -15 डिग्री सेल्सियस स्लीपिंग बैग, सब अंदर है। ये कौन सा बीच है? उपाड़ा। उपाड़ा, हाँ उपाड़ा बीच। उपाड़ा बीच। फेमस है वो, इसमें पूरा फेमस है करेगा। वो उप्पेना मूवी आड़ी है ना, उप्पेना मूवी। अच्छा मूवी का पूरा शूटिंग से इधर पीछे का, उस पीछे का लिया है। शूटिंग से इधर से था। अच्छा तो बड़ा शूटिंग से इधर से आते हैं थोड़ा। हाँ सामने भाई परेशान है कि ये कैसे ये स्कूटी से आया है भाई कश्मीर से, और इतनी लंबी चौड़ी राइड है अभी। तो वही भाई देख रहा है पूरा सामान और काफ़ी हैरान था कि पूरी गाड़ी में सारा सामान लोड किया हुआ है। हाँ भाई यूपी का गाड़ी है? यूपी का है। हाँ उत्तर प्रदेश। चलो निकलता हूँ फिर मैं। ओके। ये जो भाई इन्होंने पूरा ऐसा पत्थर पूरा ऊपर तक उठा दिया है ना, पहले ये ऐसे नहीं था, ये थोड़ा नीचे नीचे हुआ करता था। और जब इधर से वेव्स बहुत ज़्यादा बनती थी ना तो पानी पूरा रोड पे आ जाता था भाई। उसकी वजह से देखो पत्थर वत्थर डाल के थोड़ा सा बाउंड्री बना दिया है, लाइक थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी है इसकी। सो पीछे जो भाई थे उन्होंने मुझे एक जगह बताई है जहाँ पे जो बड़ी बड़ी शिप होती है वो वहाँ पे खड़ी होती है और वो मछली पकड़ने के लिए स्पेशली वो शिप जाती है। सो लेके चलता हूँ और देखते हैं अगर वहाँ पे हमें मिल जाए तो फिर उससे बेस्ट क्या ही होगा भाई। रुको यार, यहाँ पे कहीं जगह देख करके ना स्कूटी रोकता हूँ और आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ भाई। ये देखो भाई, व्यू देखो कितना अमेजिंग है, देख रहे हो। ये रहा भाई काकीनाडा बीच। लेस क्राउड है एज़ कम्पेयर टू बाकी सारे बीच। दोपहर का टाइम है तो ये भी हो सकता है कि दोपहर के टाइम में काफ़ी कम लोग हैं, बट धीरे धीरे हो सकता है कि बढ़ जाए।
ये रहे भाई, हम बीच पे आ गए, काकीनाडा बीच पे। ये देखो यहाँ पे आपको छोटी छोटी बोट दिखेगी जिसमें मछुआरे जाते हैं मछली वगैरह पकड़ने के लिए। काफ़ी सही है भाई। वहाँ कुछ बंदे हैं वो नहा वहा रहे हैं। अब इतनी धूप में तो नहाना तो बनता है भाई, बट मैं नहीं नहा सकता। उधर तो भाई साहब ने एक कुत्ते को ही घुसा दिया अंदर। ये देख लो, इसका चारों तरफ का व्यू देख लो। इधर सारे फूड कोर्ट हैं, बस थोड़ा सफाई वफाई नहीं है, उतना डेवलप नहीं हुआ है, बट हाँ धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। बट ओवरऑल सही है भाई, अच्छा लग रहा है काफ़ी। आओ इससे मिलते हैं बीगल से। ये रहा, हाय श्यूरी। ये देखो भाई, ये रहा बीगल। ओह यहाँ पे एक मेरे को ना ऐसे एरोप्लेन दिख रही है, तो वहाँ लेकर के चलता हूँ, थोड़ा सा देखते हैं क्या है वो। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया है। ये देखो भाई, ये देखो क्या अमेजिंग लग रहा है। कैसे अन्ना, हिंदी तेलुगु? हाँ ये देखो भाई, एरोप्लेन देख रहे हो, क्या गजब किया है भाई। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलप नहीं हुआ है। काकीनाडा बीच के ठीक सामने ही एक पार्क है जो कि गुडा काकीनाडा लिखा हुआ है, अंडर डेवलप्ड है। और काकीनाडा बीच भी उतना क्लीन नहीं है, बट हाँ अगर आपको बीच का एक्सपीरियंस लेना है तो भाई ये बेस्ट प्लेस है। और मेरे ठीक पीछे उस साइड में ना आपको बहुत सारी शिप्स दिखेंगी जो कि फिशिंग करती हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी शिप है भाई, तो वो आप देख सकते हो यहाँ से। थोड़ा सा फॉगी है तो अभी मैं आपको जूम करके नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इस कैमरे में वो कैप्चर नहीं होगा अच्छे से। और मेरे को ऐसा सुनने में भी आया कि जो चिरंजीवी सर हैं उन्होंने इस काकीनाडा बीच को थोड़ा डेवलप करने के लिए कुछ अमाउंट दिया है, और कुछ का मतलब काफ़ी बिग अमाउंट है। मैं अमाउंट तो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है कि उन्होंने दिया है नहीं दिया है क्या है, बट मैंने सुना है। सो मैं ऐसा फर्जी कुछ भी नहीं बोल सकता ना। सो अब बात कर लेते हैं भाई कि काकीनाडा बीच आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आपको थोड़ा सा अकेले बीच एंजॉय करना है तो आप आ सकते हो। रोड साइड व्यू का एंजॉय करना है कि आप राइड कर रहे हो और आप बिल्कुल बे ऑफ बंगाल सी के क्लोजली राइड कर रहे हो तो आपको आना चाहिए। अगर आप बीच को ये सोचो कि बहुत क्लीन होगा या फिर किसी क्लीन बीच से कंपेयर करोगे तो फिर भाई वैसा नहीं है। अभी अंडर डेवलप है, धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, सो वो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। थोड़ा सा गंदगी है, इधर उधर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, बट धीरे धीरे साफ़ सफाई हो जाएगी तो बहुत अच्छा बीच है भाई। बहुत अमेजिंग व्यू है स्पेशली। और देखो बताते बताते मुझे याद आ गया कि इधर लाइट हाउस भी है। तो ये देखो, ये जो रेड वाला ऐसा पिलर जैसा आपको दिख रहा है ना, ये लाइट हाउस है। सो अब आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है। मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी है, अब आप खुद डिसाइड करना कि आपको यहाँ पे आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए। बट भाई रोड साइड व्यू जो है उसके लिए तो मैं बोलूँगा कि आप आना यार। भले आप बीच पे जाओ ना जाओ वो आपकी चॉइस है, बट रोड साइड व्यू के लिए आप ज़रूर आना। चलो अब यानम का मैं ज़रा मैप लगा दूँ क्योंकि रास्ता नहीं पता है मुझे।